पार्टी में वो दुनिया से बहुत आगे चले गए। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो कोई ठेकेदार नहीं है। आपने कहा हिंदुस्तान मेरी जेब में है। सर हमारे पाकिस्तान की कुल जीडीपी जितनी, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल जीडीपी के जितना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का एक स्टेट है महाराष्ट्र, उनका एक स्टेट के बराबर हमारे पूरा पाकिस्तान है। हम चाहे उनके कुछ भी ना हो, हमारे एक आदमी के वो 100 भी है ना, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ भी नहीं है। बाबा ये तो क्या, या पूरी दुनिया कुछ नहीं है। अभी ये फलस्तीन का देखो, क्या वो अमेरिका की सबको महत्व वो कर रहे हैं, हमारे क्या, इनको क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। सर आपने बात की 100 के बराबर है, तो सर मौजूदा टाइम के अंदर आपको लगता है पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, मौजूदा जो हालात हैं, गुर्बत से हमारे 2-4 होते जा रहे हैं, क्या ये जंगों का टाइम है या पीस का टाइम है, सुलह करने का टाइम है? ये हमारा किसी के साथ कोई सुलह करने का टाइम नहीं है, और ये इंशाल्लाह ताला वक्त ऐसा आने वाला है, कोई ऐसा मसीहा आएगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा ही कोई हम में से एक पैदा हो जाएगा, और ये लोग तमाम, ये तमाम ताकतें, ये तमाम लोग हमारे आगे झुकेंगे, ये हमारे कदमों में होंगे। कैसे हो? तो हासिल करनी पड़ेगी, हमें तालीम, सब कुछ है, एजुकेशन कुछ भी नहीं है। बाबा बुल्ले शाह दा शेर गल एक नुकते ते मुकदी है, सच आखिया भांबड़ मचदे ने ते मुंह आई बात ना रहंदी है। झूठ आखना कुछ बचदा है, सच आखना सब लुटदा है, ते मुंह आई बात ना रहंदी है। साडे सब कुछ है, लेकिन इन्हां दे विच की, इन्हां दे विच एक लालच बड़िया है। लालच ज़मीर इनके मुर्दा हो गए हैं, इनके अंदर एक पैसे की हवस पड़ गई है, गाड़ियों, बंगले, बैंक बैलेंस, ये तमाम है। और हमारे अंदर ऐसे जवान हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिल रहा, जिनको ये मौका दिया नहीं जा रहा। एक सवाल है, दुनिया हमारे मिडिल ईस्ट जितना भी अरब इमारात की, सर उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया हुआ है। पाकिस्तान हमारे वीज़े देने बंद कर दिए। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जिन जिन सिटीज़ से आकर यहाँ पर आकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, उन्होंने भी हमारा बायकॉट कर दिया। आप देखिए तुर्की हमारा ब्रादर मुल्क है, वो कहता है वो भी हमें वीज़े नहीं देता, वो भी बायकॉट पाकिस्तानी चला रहा है। लेकिन वहाँ पर हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को बुला लेता, वहाँ पर कहता भाई वेलकम इंडियंस, आओ आप। ये हमारे किसी बंदे का, हमारे पाकिस्तानी का कसूर नहीं है, यहाँ हमारी अवाम पब्लिक का कसूर है। ये सब जो हमारे हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं ना, हुक्मरान भी तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आप में से ही किसी एक को उठाकर मैं आपके सर पे मुसल्लत करूंगा। मेरे यार बात ये है कि हुक्मरान जब आएगा ना, कोई ईमान वाला जिसका ज़मीर, हमें ईमानदार होना पड़ेगा। हमें अपने ज़मीर तो हमारे ईमानदार हैं और हम खुद हैं, हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा कि जो हमें ऐसा रहबर मिले जैसा कि जो हमें बता, क्लियर कट बात बताए। ये तो हम सब लोग ही ऐसे हैं, क्या है हमारे आगे, क्या हमने जो कुछ भी किया, हमने हर एक, जब खाना काबा पे कब्जा हुआ था, तमाम मुल्कों ने कहा था कि हम नहीं छुड़ा सकते, तो कौन गया था? पाकिस्तान, जिसने गोली भी नहीं चलाई थी और सब आज़ादी ली थी इसराइल से। इसराइल क्या है? वो हमारी जेब में है। इस चीज में बातों में खाली नहीं है हमारे ईमान। वो दिन एक देखो, उस वक्त हम एटमी ताकत नहीं थे, हमारे क्या, हमारे हुक्मरान ऐसे नहीं है, वो गलत हैं, हमारे कमांड ऑफ कंट्रोल गलत है, हमारे लीडर गलत हैं, हमारे लोगों का ज़मीर मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। ये लोग, आज का एजुकेशन वाला बच्चा मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में? अंकल की बात से एग्री करते हैं? सवाल क्या आपका? मैंने सवाल ये पूछा, अंकल कहते हैं कि इजराइल हमारी जेब में है, हम दुनिया से पावरफुल हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारी जेब में है। मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए आप एज अ यंग जनरेशन, आज की एजुकेशन हासिल करते हुए, लड़का फैक्ट पे बात करेगा या फिर आप भी जज्बाती बयान देंगे? मैं फैक्ट पे बात करूंगा। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, 1900 फातिमा जिन्ना के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे। जब तक हमारे मुल्क के अंदर, हुकूमत के अंदर आर्मी या ये बैरोक्रेट से इन्वॉल्व होते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। आपने पिछले दिन ये बयान नहीं सुना कि जनरल बाजवा का बयान था कि पाकिस्तान तो इंडिया से लड़ ही नहीं सकता। उसकी रीज़न क्या है? वो कहते हैं कि हमने 2-3 जंगें हारी हैं। बात तो सही है
इसराइल हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन के हम हक में वोट नहीं दे रहे, यूक्रेन को हम मसला क्यों दे रहे हैं? बीबीसी की आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी? आपने पढ़ी है ना? किस वजह से? जब तक हमारे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का निज़ाम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जमहूरियत ये अंकल ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से जंग नहीं जीत सकते, 4 जंगें ये कह रहे हैं कि लड़ी है वो हम हारे हैं, तो कैसे पॉसिबल है आगे जीतेंगे? हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। हम हारे किसी से भी नहीं है। हमारे अंदर मीर जाफर और मीर सादिक है। हाँ, हमारी आर्मी अभी भी जिंदाबाद है। हमारा एक सिपाही से लेकर एक ऑफिसर तक जो गैरत वाले लोग हैं। मेरे पास घर में किताब पढ़ी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मसूद की, वो इसके नैब के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनके बकौल कि पाकिस्तान के अंदर जब भी 65-71 की जंग, मेरे पास बुक पढ़ी हुई है, उस किताब का नाम है दास्तान एक सिपाही की। आप उसके पढ़ भी सकते हो, उसका मुताला भी कर सकते हो, मेरे पास पढ़ी हुई है। उसके अंदर वो खुद कहता है कि एक दफ़ा ना इस्लामाबाद के रोड के थोड़ा सा ऊपर हवाई जहाज़ गुजरे थे, तो बच्चों ने कहा कि ये मैं भी जंग शुरू हो गई हो, तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि नहीं, जंग नहीं हुई, जंग हो ही नहीं सकती। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरे पापा कर्नल है फ़ौज में, ठीक है। वो कहते हैं कि जब जंग होगी ना तो हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। मेरे पास बुक है, मैं प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, मैं अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं। मेरी आधे से ज़्यादा जो दोस्त वगैरह है, मेरे कुछ कज़न हैं, मेरे कुछ अपने दोस्त हैं, ठीक है, वो आर्मी के अंदर है, लेकिन आर्मी के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ। डॉक्टर उसका हमारी आर्मी जिंदाबाद है। हमने हर अमेरिका सुपर पावर ताकत, 1 मिनट ठहरे आप, अमेरिका सुपर पावर ताकत है, हम नेटो के मेंबर हैं, हम भी कैसे है? हम भी, हमारी भी आर्मी हर नेटो के मेंबर कैसे हैं? मकसद है कि हमारी भी आर्मी हिस्सा लेती है पूरे जंगों में, हर नेटो का मेंबर हुए हम। हाँ, तो जब हमारी फौज जाती है, हर मिशन आर्मी का जो हमने, हमारी पाकिस्तान आर्मी ने कामयाब किया, जिधर ये नहीं कामयाब हो सके, हेटी रियासत में, अमेरिका में, ये सब लोग फेंक गए थे। एक मिनट, आपके वज़ीरिस्तान में जो बम धमाके करते थे, मैं एक पंजाबी हूँ, एज आ पठान के तौर पे मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब आपके घर में कोई बम धमाका करेगा तो क्या आप उसे अच्छा समझेंगे? कौन करता था वज़ीरिस्तान के इलाके में, बलोचिस्तान के इलाके में? कौन, किसी ने अकबर बुगटी के जहाज को गिराया था? बताए ना। मैं अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी आर्मी की इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन एक मिनट बात सुने, जनरल हमीद गुल के अल्फाज से उन्होंने कहा कि मेरा एक एंकर उनसे पूछता है, या आपको नेट पे क्लिप मिल भी जाएगा, एंकर उनसे पूछता है, वो कहता है कि आप सदर वज़ीर आज़म जनरल क्यों नहीं बने, आर्मी चीफ़ क्यों नहीं बने? वो कहते हैं कि मेरा पहला नंबर था और छठा नंबर था दूसरे का। तो कहते आप क्यों नहीं बने? कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन आपके मुल्क में अमेरिका जो आर्मी चीफ़ है ना, वो अमेरिका सेलेक्ट करता है, ठीक है। जब तक हम किसी आगे हाथ अपनी मामलात को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम ये चीज़ नहीं मानेंगे कि भाई हम पावरफुल नहीं है, हमें पावरफुल होने के लिए वो चीज़ें पहले मैन्युफैक्चर करनी पड़ेंगी, पावरफुल होने के लिए तालीम मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। आपके मुल्क में आर्मी 88 फैक्ट्री चल रही है, पैम्पर से लेके हवाई जहाज तक बना रही है, किधर से आ रहा है पैसा, किधर जा रहा है? हमारा पैसा वो